हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ जसवंत और आज मैं आपको बताऊंगा मैं अपनी आयरन 70.3 ट्रेनिंग के लिए कौन सा प्लान फॉलो कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे प्लान्स ढूंढने की कोशिश की और ये वो प्लान है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मोस्ट ऑफ द प्लान्स अपसेल करने की कोशिश कर रहे थे कि हम पेड वर्जन ख़रीद लें, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। मुझे बस एक रेफरेंस प्लान चाहिए था जिससे ये पता चल जाए कि एग्जैक्टली एक ट्रायथलॉन की ट्रेनिंग होती किस तरीके से। पहले मुझे ऐसा लगता था कि हर हफ्ते आपको 90 किलोमीटर्स साइकिलिंग तो करनी ही पड़ेगी या रनिंग 20 किलोमीटर्स करनी पड़ेगी, लेकिन दैट इज़ टू एग्जॉस्टिंग और प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स थे, उन्हीं को सॉल्व करने के लिए मुझे एक रेफरेंस चाहिए था एंड दिस सीम टू बी अ परफेक्ट वन विच इज़ ऑल्सो फ्री। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए मैं आपको इस ट्रेनिंग प्लान को समझाता हूँ। सो इट इज़ 2020 ट्रायथलॉन मिडल डिस्टेंस ट्रेनिंग प्लान। मिडल डिस्टेंस ट्रेनिंग इज़ इक्विवेलेंट टू Ironman 70.3। सेम ही डिस्टेंस होता है इसमें सारे स्पोर्ट्स का। सबसे पहले है एरोबिक, स्विम, बाइक और रन। इसमें आपको स्विमिंग, बाइकिंग या रनिंग एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए कंसिस्टेंट मॉडरेट एफर्ट के साथ करते रहना है। मतलब अगर आप स्विमिंग कर रहे हो तो एक मॉडरेट एफर्ट के साथ कंटिन्यूसली करते रहना है बिना रुके, बिना किसी ब्रेक के। फिर दूसरी टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है ब्रिक। तो ब्रिक में क्या होता है, आप दो कोई तो सेशंस को कंबाइन करते हो, जैसे स्विमिंग के बाद साइकिलिंग। तो आज सपोज आप 1.5 घंटा ट्रेन करने वाले हो तो आप 45 मिनट स्विमिंग करके फिर 45 मिनट साइकिलिंग करोगे, दो चीज़ें एक साथ, उसका मतलब है ब्रिक। फिर है इंटरवल स्विमिंग और बाइक और रन। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सपोज़ आपको 300 मीटर के 3 सेशन करने हैं स्विमिंग के। तो इन 3 सेशंस को आपको करना है। तो 300 मीटर आपने की स्विमिंग कंटिन्यूसली, फिर 10 से 30 सेकंड का ब्रेक लिया, फिर वापस 300 मीटर किया, फिर वापस 10 से 30 सेकंड का ब्रेक लिया। तो ऐसे करके आपने 3 सेट ख़त्म किया, 900 मीटर टोटल। इसमें रेस पेस दी हुई है कि रेस पेस मतलब स्विमिंग, बाइक या रनिंग एक आपके डिसाइडेड पेस के ऊपर आपको करते रहना है। मतलब सपोज़ आपने सोचा है कि आपको साइकिलिंग 30 किलोमीटर पर आवर से चलानी है, तो आप उस पेस को मेंटेन रखने की कोशिश करोगे। फिर यहाँ पर दिया है रिकवरी, बाइक और रन। सो यूज़ दिस सेशन टू कीप एक्टिव बट अलाउ द बॉडी टू हील एंड रिपेयर। क्या होता है कि जब आप बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए कोई भी स्पोर्ट कर रहे हो, स्विमिंग, साइकिलिंग या रनिंग, तो बॉडी एग्जॉस्ट होने लग जाती है। तो जब आप एग्जॉस्ट होते तब आपको एक रिकवरी मोड में आना है बिना रुके। तो उसको रिकवरी, बाइक और रन बोलते हैं। फिर टेम्पो, बाइक और रन। Alternate the effort in these sessions between aerobic, race pace and anaerobic according to the designated PE। तो इसमें क्या हो रहा है, आपने जो ऊपर देखे रिकवरी, बाइक, ब्रिक, एरोबिक, तो इसमें आप क्या करोगे, एरोबिक, रेस पेस एंड एनारोबिक, मतलब तीनों को कंबाइन करके आप एक डेजिग्नेटेड स्पीड से भागोगे। अगर आप थक जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो, तो आप रिकवरी वाले पेस पे भागोगे और फिर ऐसे ऑल्टरनेट करते रहोगे इनके बीच में। तो इसमें डेजिग्नेटेड पी का मतलब होता है फिज़िकल एक्सर्शन। तो फिज़िकल एक्सर्शन का इन्होंने नीचे चार्ट दिया है जिसमें आप रेट कर सकते हो। सपोज़ आप साइकिलिंग कर रहे हो और आप एक पर्टिकुलर स्पीड से साइकिल कर रहे हो, वो स्पीड से आपको जो थकान हो रही है वो मॉडरेट लेवल की है, तो आप उसको 5 या 6 रेट कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ जाने की कोशिश करते हो और थकान ज़्यादा हो रही है, मतलब फिज़िकल एक्सर्शन बढ़ रहा है, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो वेरी हार्ड एफर्ट, क्लोज टू मैक्स हार्ड एफर्ट, इसको आप इस चार्ट से कंपेयर कर सकते हो। फिर आता है टाइम ट्रायल। तो टाइम ट्रायल में बोला है कि एग्जीक्यूट द सेशन एज इफ़ इट वेयर अ रेस वर्किंग एट योर एस्टिमेटेड बेस्ट रेस पेस। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो वार्म अप करना है, उसके बाद में जिस दिन आपकी रेस रहेगी तब आपको जिस लेवल का परफॉर्मेंस आपका चाहिए उस परफॉर्मेंस लेवल पे प्रैक्टिस करनी है। और फिर जब एक्सरसाइज ख़त्म, जब आपका ट्रेनिंग सेशन ख़त्म हो जाए तो कूल डाउन करना है। सो दिस इज़ अबाउट दिस पार्ट ऑफ द प्लान। अब हम इस प्लान के नीचे के पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इसको इन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, बेस फेस, बिल्ड फेस और पीक टेपर फेस। तो बेस फेस में लिखा ये कि आपको आपकी बाइक की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है। मतलब आपकी जो पैडलिंग है वो स्मूथ होनी चाहिए और 1 मिनट में 80 से 95 बार आपका वो पैडल पूरा घूमना चाहिए, ये उन्होंने लिखा है पहली लाइन में।
इसको 8 हफ्तों में डिवाइड किया है इन्होंने और 4 बार ट्रेनिंग करनी है हफ्ते में, एक हफ्ते में 4 बार ट्रेनिंग करनी है। भी स्विमिंग, रनिंग, बाइक और यहाँ पे वापस रनिंग। इसको जैसे हमने ऊपर पढ़ा इंटरवल, टेम्पो, एरोबिक, उस हिस्सों में डिवाइड भी किया हुआ है। यहाँ पर जैसे रन एरोबिक 10 किलोमीटर एट PE 6 to 8, मतलब आपको 10 किलोमीटर भागना है। फिजिकल एक्सर्शन 6 to 8, मतलब मॉडरेट से लेके हार्ड के बिगिनिंग तक। और एरोबिक का मतलब था कि आपको कंसिस्टेंट मॉडरेट एफर्ट के साथ भागना है, मतलब 6 से 8 उस फिज़िकल एक्सर्शन लेवल पे ही पूरे 10 किलोमीटर ख़त्म करने हैं। अगर हम दूसरा कोई समझने की कोशिश करें, जैसे बाइक टेम्पो, अब ये आपको 1 घंटे करना है। आपका मेन सेट है 10 मिनट के 3 आपको सेट करने हैं फिज़िकल एक्सर्शन लेवल 8 पे, और ये वाला टेम्पो है, वो एरोबिक था। तो अब हम जानते हैं कि इस चार्ट को पढ़ना कैसे है। ये हुआ बेस फेस, ये हुआ बिल्ड फेस, वीक 9 से लेके वीक 16 तक। फिर इसमें आपको आपका जो रन इंटरवल है ट्रेडमिल पे, वो 2% इंक्लाइन पे रख के बिल्ड करना है और अपना स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है, एरोबिक, बाइक और रन, ताकि हिलियर जो रूट रहते हैं, मतलब एलिवेशन वाले, जब सपोज़ आयरनमैन 70.3 गोवा में, और अगर आपके रूट में कोई हिल है जहाँ पर आपको एलिवेशन पे चढ़ना पड़ेगा, तब पूरी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है, आपकी बॉडी अलग तरह से फंक्शन करती है जब आप एलिवेशन पे जाते हो। तो उसके लिए उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए ये बिल्ड फेज़ है, और ये है पीक टेपर फेज़। तो पीक टेपर फेज़ में सपोज़ आपका बिल्ड फेज़ और बेस फेज़ की ट्रेनिंग हो चुकी है, तब आप आपकी जो रेस है उसमें जिस टाइप का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हो उसके लिए फ़ाइन ट्यूनिंग करते हो। मतलब अगर आप मे बी ब्रीदिंग की कोई इशू आ रही है कोई पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसको कैसे बेटर करेंगे, या ब्रेक सेशंस को सही तरीके से कैसे इंक्लूड करना चाहिए ताकि आपको जो ट्रांजिशन है उसमें आप ज़्यादा टाइम ना गवाएं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। मैंने इस पार्ट को उतने डिटेल में अभी तक खुद भी नहीं समझा है, क्योंकि there's still time for me to reach there, but that is the overall view of this, and I think बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इन्होंने ये बनाया है, और इसका बेनिफिट हम सबको लेना आना चाहिए। थोड़ा टाइम लगा ये समझने के लिए पूरा, और किस तरीके से उसे पढ़ते हैं उसके ऊपर भी कोई वीडियो नहीं था। तो आई होप आपको हेल्प किया हो ये वीडियो, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।